एक बार की घटना है पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की। वृंदावन में कुटिया में विराज रहे थे, अंदर समाधि स्थली है जहां। तो देदामयी वाली माता जी आई उनसे कुछ प्रश्न करने। तो उनके साथ में एक ब्रह्मचारी था। बाबा ने कहा तुम बाहर जाओ, इनको कुछ प्रश्न करना है। तो ब्रह्मचारी चला आया, पर ब्रह्मचारी के मन में शंका हुई कि बाबा स्त्रियों से एकांत में मिल रहे हैं। तो वो कान लगा करके कुटिया की खिड़की से सुनने लगा। अब उनका प्रश्न तो कुछ अध्यात्ममयी प्रश्न था, तो प्रश्न हुआ और जवाब लेकर के निकल आए। जब देदामयी वाली माता निकल आई तो फिर ब्रह्मचारी गए अंदर। तो महाराज जी ने कहा ब्रह्मचारी क्या सुन रहे थे? बोले महाराज कुछ नहीं। बोले पता है जब मैं तेरी अवस्था में था ना, साधक अवस्था में, तब स्त्रियों से 3 मील उनकी छाया से दूर से निकल जाता था। बोल तब बाबा ने घटना सुनाई कि एक बार बाबा पैदल यात्रा कर रहे थे तो एक गांव में आग लगी। घर में आग लगी तो सब भाग गए। एक स्त्री गर्भवती थी, वो फंस गई उसमें। लोग चिल्लाने लगे भैया बचाओ भैया बचाओ, कोई नहीं गया। तो बाबा अंदर गए और उसका हाथ पकड़ा और खींच करके बाहर लाए। वो माता भी बच गई, उसका बालक भी बच गया। पर बाबा ने मन में सोचा कि मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करूंगा, भले ही अनजाने में किया हो पर आज किया तो है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार मैंने किया है और ये परोपकार, देखो परोपकार करना चाहिए पर ध्यान देना अपने धर्म के विपरीत परोपकार भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा 3 दिन तक अन्न जल छोड़ दिया। 3 दिन का बाबा ने उपवास किया। फिर बाबा वो ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि सुनो, साधुओं की साधक अवस्था से प्रेरणा लेना चाहिए, सिद्ध अवस्था से नहीं। भाई वो सिद्ध श्रेणी में पहुंच गए, अब वो कुछ करें वो शरीर से अलग हैं, वो आत्मा में निष्ठित हैं। पर साधक अवस्था के लिए ये नियम नहीं लगता है। जो नियम एक बीएड